आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तो बड़े रोए, बड़े परेशान भये, एक बेटा तो हो जाए। जंगल चले गए और जंगल में वहाँ साधु मिल गए। संत के आगे आत्मदेव जी रोने लगे। संत ने पूछा, भाई ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी बोले, महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे संतान नहीं। अच्छा, आपके कोई संतान नहीं है ना? संतान नहीं है, फिर आप कृपा करो कि कोई पुत्र हो, संतान हो। एक पुत्र तो होना ही चाहिए। तब संत ने समझाया, अरे ब्राह्मण देवता, पुत्र के लिए क्यों रोता है? जितने आंसू तुमने पुत्र के लिए बहा दिए, जितने आंसू तुमने जगत के लिए बहा दिए, इतने आंसू भगवान के लिए क्यों नहीं बहाए? इतना याद भगवान को क्यों नहीं किया? इतना स्मरण भगवान का क्यों नहीं किया? आत्मदेव जी बोले, महाराज अभी मेरी आंखों में पुत्र मोह झूला झूल रहा है, पुत्र मोह का पर्दा पड़ा है। संत जी ने कहा, ठीक है, ये फल ले लो, पत्नी को खिला देना, पुत्र आएगा, पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी खुशी खुशी घर आए, पत्नी को वह फल दिया। पत्नी ने उस फल को गाय को खिला दिया। धुंधली चाहती ही नहीं थी कि मैं माँ बनूं, क्योंकि माँ बनने में उसने सुन रखा था कि बड़ा कष्ट होता है, बड़ी प्रसव की पीड़ा होती है, और वो पीड़ा उठाना चाहती नहीं थी। गाय को एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। फिर बहन के एक बेटा हो गया। उस बेटे को पैसे से खरीद लिया धुंधली ने, पैसे बड़े चुकाए और पैसे दे करके बेटे को ले लिया। वह बेटा कहलाया धुंधकारी। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो उसे संस्कार मिल नहीं पाए, सही राह मिल नहीं पाई, सही रास्ता मिल नहीं पाया, तो धुंधकारी बिगड़ गया। और जब बिगड़ा तो वह विपरीत गलत राह पर चल पड़ा। गलत राह पर चलते चलते वह शराबी बन गया, परस्त्रीगामी बन गया। जितने बुरे काम थे धुंधकारी ने सारे सीख लिए, और उन गलत कामों में ऐसा डूबा धुंधकारी, ऐसा खोया धुंधकारी कि सारे गलत काम करते 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 ही वह बड़ा हुआ। एक दिन तो पिता के पास आ गया, बोले आप पैसे दो। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा पैसे कहाँ से लाऊं? तूने तो सारा जुआ खेल के गलत संगति में उड़ा दिया। तब गौकर्ण जी, तब धुंधकारी ने अपने पिता की मार लगाई, खूब मारा। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, पुत्र नहीं था तो ही मैं सुखी था, दिया भी तो ऐसा क्यों दे दिया कि वो मुझे मारता है, प्रताड़ित करता है, सता रहा है, क्यों? अब यहां एक बात समझने की है बहुत गहरी, और वो बात ये है कि आत्मदेव जी को तो संतान पुत्र था ही नहीं। जब पुत्र था ही नहीं तो वो रोए क्यों? पहले पुत्र की कामना थी कि बेटा मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा, बेटा मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा, ये मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। हम सारी जिंदगी यही करते हैं, कामनाओं के पुलिंदे बांधते हैं और कामनाओं के पुलिंदे बांध करके कामनाओं के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि ये काम पूरा हो जाएगा तो बड़ा सुख मिलेगा, ये हो जाएगा बड़ा सुख मिलेगा, ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा करते करते हमारा जीवन पूरा हो जाता है। हमें लगता है हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन अंत में यही समझ आता है कि सब कुछ पाकर के भी हमने कुछ नहीं पाया। जिसे पाने आए थे उसे तो हमने पाया ही नहीं।
इसलिए आत्मदेव जी की ये कथा ये सिखाती है कि आत्मदेव जी रोए तो सही, पर किसके लिए? पुत्र के लिए। और मीराबाई रोई किसके लिए? भगवान के लिए। यही अंतर है एक सांसारिक प्राणी में और एक भक्त में। सांसारिक प्राणी रोता है, संसार के लिए रोता है, संसार की कामनाओं के लिए रोता है। और कामनाओं ने भी गजब कमाल किया है, कामनाओं ने भी गजब किया। इन्हीं कामनाओं का नाम है माया। मम माया दुरत्यया। ये कामनाएं क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप जितने लोग बैठे हैं, क्या आपकी कोई कामना पूरी हुई आज तक? उत्तर दो। कामनाएं पूरी हुई? नहीं, कामनाएं पूरी हुई नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। जो कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी पूरी हुई ही नहीं, हम उन कामनाओं को पूरा करने निकले हैं। अब सोचो कि हम कितने समझदार हैं। हम इतने समझदार हैं कि हम अपनी उन कामनाओं को पूरा करने निकले हैं जिन कामनाओं को कभी पूरा होना ही नहीं है, जिन कामनाओं को रावण पूरा ना कर सका, जिन कामनाओं को कंस पूरा ना कर सका, जिन कामनाओं को कोई संसार का सुख पाकर पूरा नहीं कर सका, भला उन कामनाओं को हम कितना पूरा करेंगे? इसलिए ये संसार के लोग जो संसार की आपाधापी में परेशान हैं, उलझे हैं, परेशान हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं कि कामनाएं हैं। कामना है तो परेशानी है, कामना ही नहीं कोई परेशानी नहीं। इसलिए जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो, तो अपनी कामनाओं को समाप्त कर दो, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो। कामनाएं जितनी अधिक होंगी उतना कष्ट होगा। आत्मदेव जी को अब जब समझ में आया कि पुत्र ने प्रताड़ित किया, रो पड़े आत्मदेव जी। तब रोते हुए पिता को उनके पुत्र ने समझाया। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। हे पिताजी, धर्मं भजस्व, भजन करो किसका? धर्म का। राह पर चलो किसकी? धर्म की। जो व्यक्ति धर्म की राह पर है वह व्यक्ति सुखी है। जो धर्म की राह से च्युत हो गया, विमुख हो गया, उसका पतन हो जाता है। अब देखो ना, धर्म की राह से कौन भटक गया? कौन धर्म के मार्ग से हट गया? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीष्म पितामह, ये सारे वह नाम हैं जो कुछ पल के लिए धर्म से हट गए। द्रौपदी का अपमान हो रहा था और ये सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। और जब ये धर्म से हटे तो परिणाम क्या हुआ? और पांडवों को वनवास हुआ, उनकी पत्नी का अपमान हुआ। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। इतना कष्ट होने पर भी पांडव अपने धर्म से हटे नहीं। पांडव अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहे, धर्म को छोड़ा ही नहीं। धर्म के कसौटी पर खरे उतरते गए पांडव। हर परीक्षा में पास होते चले गए पांडव। और जब धर्म का अंत तक साथ दिया पांडवों ने, तो उन पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। 5 होकर के भी 100 पर भारी पड़ गए, क्योंकि धर्म
के राह पर जब आप होते हैं तो आपकी संख्या भले कम हो, आपकी ताकत भले कम हो, पर जब आप धर्म के साथ रहते हैं तो जीत आपकी ही होती है, क्योंकि आप धर्म के साथ हैं। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। ये कहानियां, ये बातें, ये घटी घटनाएं, ये इतिहास, ये शास्त्र हमें यही सिखा रहे हैं कि हम कभी भी धर्म को ना छोड़ें। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लौकिक धर्मों का त्याग कर दो। ये लौकिक धर्म क्या है? सांसारिक प्रशंसा। कई बार हम लोग इतनी इच्छाओं में डूब जाते हैं कि हम इस कामना को लेकर बैठ जाते हैं कि हमारा भी सम्मान हो, हमारी भी इज्जत हो। सबसे बड़ा दोष क्या है जानते हैं? जब व्यक्ति के अंदर मान सम्मान पाने की कामना आती है ना, तो मान सम्मान की कामना तो आती है, मान सम्मान जितना मिले मिले, लेकिन वो मान सम्मान आपको पतित जरूर करता है, आपका पथ भ्रष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में कभी मान सम्मान की कामनाएं मत रखिएगा। जो व्यक्ति मान सम्मान से ऊपर उठ जाता है वह व्यक्ति ईश्वर के अधिकार को पा लेता है, ईश्वर का अधिकारी हो जाता है। और जो मान सम्मान में उलझा रहता है वो तब भी भटक रहा था, आज भी भटक रहा है, आगे भी भटकेगा। क्यों? क्योंकि मान सम्मान की कामनाएं, कामनाएं किसे नहीं दौड़ाती। इसलिए जो भक्त होते हैं वो हो जाते हैं निष्काम। इसलिए कौन से भक्तों की बात कही जाती है? कैसे बनो? निष्काम, निष्कलंक। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। कामनाओं का त्याग कर दो और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। दो रस हैं जीवन में पीने योग्य। कौन कौन से रस पीने योग्य हैं? जैसे शराबी शराब का रस पी रहा है, शराबी को शराब में रस मिल रहा है, गंजेड़ी को गांजे में रस मिल रहा है, कामी को स्त्री में रस मिल रहा है। लेकिन दो रस ऐसे हैं जिन्हें पीने की आज्ञा भगवान स्वयं देते हैं। सेवा का रस। शराबी को शराब पीने में जितना सुख मिलता है, शराबी को शराब पीने में जितना मजा आता है ना, उससे कई गुना मजा दीन दुखियों की सेवा करने में आता है। पर विडंबना तो ये है कि शराब का स्वाद तो बहुत लोगों ने लिया है, पर सेवा का स्वाद लेने से वंचित रह गए। सेवा का स्वाद लिया ही नहीं, मौका मिला नहीं। ऐसा नहीं, मौका तो सबको मिला, सबको मौका मिलता है कि आप सेवा करिए, पर सेवा करिए ये मौका तो सबको मिला। पर मौका मिलकर भी आजकल लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अपने माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने आपको नहलाया धुलाया, तेल मालिश की, मल मूत्र धोया, हम उन माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हम सेवा से इतना भाग रहे हैं और सेवा से भाग करके हम सुख ढूंढते हैं कि भैया थोड़ा सुख मिल जाए। अब बताओ, जहां सुख है वहां तो हम जा नहीं रहे। सुख कहाँ है? सेवा में। जहां सुख है वहां तो हम जा नहीं रहे, और जहां सुख है ही नहीं हम वहां सुख की कामनाएं कर रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए सेवा का रस जो है ना, वो शराब के रस से कितने गुना श्रेष्ठ है वो आप शायद समझ पाए ना समझ पाए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मुझे पता है कि सेवा का आनंद कितना है, इसलिए हम तो सेवा में लगे हुए हैं। आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप भी सेवाओं से जुड़िए, आप भी अपने आप को सेवक बनाइए, माता पिता का सेवक बनाइए,
दीन दुखी का सेवक बनाइए और भगवान का सेवक बन करके रहिए। जब सेवा आपके जीवन में जुड़ जाती है तो आपको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक आपके जीवन से सेवा नहीं जुड़ जाती। इसलिए सेवा, गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं हैं, वृद्ध माओं की सेवा, रसोई सेवा, नक्षत्र की सेवा। ये सभी सेवाएं क्यों हैं? क्योंकि मुझे सेवा करने में अच्छा लगता है, सेवा करने में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जैसे शराबी रोज शराब पीता है, महंगी महंगी शराब पीता है। पूछा गया, क्यों भाई तुम शराब क्यों पी रहे हो, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? शराबी बोला, मुझे मजा आता है। यदि शराबी का मजा शराब में है तो हमारा भी मजा सेवा में है। सबका अपना अपना मजा है, सबका अपना अपना सुख है, सबका अपना अपना स्वाद है। यही आदत जीवन में बननी चाहिए। यदि हमारी आदतों में यह आदत जुड़ जाए कि हम भी सेवा में सुख ढूंढने लग जाएं। अभी हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? संसार में, संसार की चीजों में अभी हम सुख ढूंढने लग गए। हमें लगता है कि पैसा मिल जाएगा तो बड़ा सुख मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी तो बड़ा सुख मिल जाएगा। ये चीजें सुख देती तो हैं, पैसा, पत्नी, परिवार, ये सुख देता तो है, पर क्षणिक सुख देता है, रत्ती भर, जरा सा, थोड़ा सा सुख चाहिए तो पैसे में और पत्नी में खुश रहो, जरा सा सुख मिल जाएगा। लेकिन सुख की धारा में जुड़ना है, सुख की गंगा में डुबकी लगाना है, तब फिर आपको भगवान की ओर बढ़ना होगा। फिर आपको सुख कौन देगा? भगवान सुख देंगे। कौन सुख देगा? सेवा सुख देगी, कथा सुख देगी। सेवा कथा रस महो नित्य राम पिबत्वम। क्या पीना चाहिए रोज? कथा का अमृत पीना चाहिए। कथा सुनने से क्या होता है? मन शांत हो जाता है, मन आह्लादित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। कथा सुनने से ही मनुष्य भगवान के निकट पहुंच जाता है। सोचिए, कथा में इतनी ताकत है कि कथा हमें भगवान के करीब ले जाकर खड़ा कर देती है। कथा में इतनी शक्ति है कि कथा हमें भगवान के पास पहुंचा देती है। और जो भगवान के पास पहुंचाए उस कथा को तो हमें, जैसे पानी रोज पीते हैं, भोजन रोज करते हैं, पानी और भोजन की हमें रोज जरूरत है। ऐसा नहीं कि कल पानी पी ली, आज मिले ना मिले कोई बात नहीं, कल भोजन कर ली, आज भले ना मिले। कल भी मिला था भोजन, कल भी मिला था पानी, आज भी मिलना चाहिए भोजन, आज भी मिलना चाहिए पानी। जैसे पानी और भोजन ये हमारी रोज की जरूरत है, भोजन पानी हमारी रोज की आवश्यकता है, उसी तरह कथा भी हमारी नित्य की आवश्यकता है। पर विडंबना ये है कि पानी भोजन को तो हमने अपनी ज़रूरत मान लिया, पर कथा को हमने अपनी ज़रूरत बनाया ही नहीं, कथा को हमने ज़रूरी समझा ही नहीं। जब कथा को हमने ज़रूरी ही नहीं समझा तो फिर जीवन में बदलाव हुआ नहीं। संसार सताता रहा, संसार कष्ट देता रहा, संसार परेशान करता रहा, हम परेशान होते रहे। संसार में लोग आते हैं और सब परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि वो सेवा और कथा से जुड़ ही नहीं पाते। जब आप अपने आप को कथा से जोड़ देंगे, जब आप अपने आप को सेवा से जोड़ देंगे, तो आपके जीवन में अपने आप प्रसन्नता होगी, अपने आप जीवन में आनंद होगा। अब आप अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते भगवान की कथा से। कथा से जोड़ना कैसे? जैसे शराबी अपने आप को शराब से जोड़ देता है, जैसे शराबी शराब के बिना रह नहीं सकता। जब शराबी का समर्पण शराब के प्रति है, तो क्यों ना हम भक्त होकर अपना समर्पण भगवान के प्रति उसी तरह रखें कि कथा के बिना हम जी ही ना पाएं, कथा के बिना हम रह ही ना पाएं। क्या करें? यही नशा चाहिए। अभी
कलश यात्रा हो रही है, बहुत सारे भक्त कलश यात्रा में आनंद ले रहे हैं, लेकिन मैं दौड़ करके आ गया कि आपको कथा सुनाऊं, आपके संग बात करूं। क्या करूं, मुझे आनंद ही कथा में आता है, इसलिए मैं भागकर कथा सुनाने आ गया आपको कि भाई टाइम हो गया है। ये तो मेरा अपना स्वाद है। जैसे शराबी, मैंने शराबी को भी गुरु बनाया है और मैंने शराबी से भी सीखा है कि शराबी शराब के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही हम हैं उस शराबी की तरह। शराबी को फर्क इतना है कि उसे शराब का नशा है, हमें भगवान की कथा का नशा है। बिना कथा के रहा नहीं जा सकता। जीवन की कोई कल्पना ही नहीं है भगवान की कथा के बिना। कलश यात्रा चल रही है, लोग कलश यात्रा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन टाइम हो गया था। हमें लगा चलो 15-20 मिनट हम लेट भी थे, लेट हो गए, मतलब हम तो टाइम से ही थे, अपने टाइम से आए, अपने टाइम से सम्मिलित हुए। हम तो 2:30 बजे यात्रा में सम्मिलित हो गए, लेकिन यात्रा में लगा हमें कि बड़ा टाइम लगेगा। चलो, टीवी पर लाखों भक्त बैठ जाते हैं ना 3 बजते ही, तो लाखों भक्तों को कथा की गंगा में डुबकी जो लगानी है, तो मेरे को लगा मुझे भाग के जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग यहाँ तो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा लाख लोग होंगे यहाँ पर। टीवी पर तो कथा सुनने वाले भक्त करोड़ों की मात्रा में होते हैं, और करोड़ों भक्त 3 बजते ही इंतजार करते हैं। जैसे अब देखो कलश यात्रा अभी आई और अभी तक फिर कथा की गंगा से भक्त लोग वंचित रहते, तो हमें लगा कि मैं भाग के जाऊं और मैं अपने भक्तों को भगवान की कुछ कथा सुनाकर, कुछ देर जोड़ करके भगवान से कनेक्ट कर दूं। हाँ, तो ये आ रहे हैं, बीच से आ रहे हैं। तो ये भगवान की कथा की अनन्यता है, यही है प्रेम, यही है प्रेम। इसी प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। आज कम से कम हजारों लाख लोगों ने, हजारों माताओं ने, बहनों ने कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के कलश उठाए और भागवत जी से अपने आप को इन्होंने जोड़ा। भागवत जी बुलवा लीजिए। तो इस तरह भगवान की कथाएं प्राणी मात्र को आह्लादित करती हैं, प्राणी मात्र को आनंदित करती हैं। प्राणी व्यक्ति यदि अपने आप को भगवान से जोड़ दे, समर्पण भाव ले आए, तो क्या बात है। पर क्या बताएं, व्यक्ति अपने आप को भगवान में इस तरह समर्पित कर ही नहीं पाता जिस तरह के समर्पण की आवश्यकता है। हम औपचारिकताएं पूरी करते रहते हैं, सारी जिंदगी औपचारिकताएं पूरी करने में लग जाती हैं। व्यक्ति औपचारिकताएं पूरी करने में लगा रहता है। सब लोग अपने अपने कलश लेकर के मैया बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिल जाए अपने अपने कलश अपने पास रखो और बैठ जाओ। बैठ जाओ, सामने सब लोग बैठो और जिसे जहां जगह मिल जाए, सामने पूरी जगह है, सब बैठ जाओ। आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं, ये भैया लोग बताएंगे, कुर्सी वाले। सच्चे हो कि झूठे हो? आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? हाँ, सच्चे हैं। मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? जो सच्चे हैं वो हाथ उठाएं, जो सच्चे हैं वो हाथ उठाएं, सच्चे वाले हाथ उठाएं। आप सच्चे हैं
आप सत्य हैं कि आप नहीं हैं? देखो, आप लोगों ने शोर किया अभी, जब हमने पूछा आप सच्चे हो तो एक शोर सा हुआ। क्यों हुआ? शोर कहाँ है? सत्य के साथ है कि झूठ के साथ है? आपके शोर ने सिद्ध कर दिया। सच्चे कौन है और झूठे कौन है वो सुनो। हम सच्चे नहीं हैं, हम सच्चे नहीं हैं, हम झूठे हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या बोला कि हम सच्चे हैं। सच्चे कौन है? भगवान। सत्य कौन है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान सच्चे हैं, हम झूठे हैं। हम कैसे हैं? झूठे हैं। अच्छा ये बताओ, परिवर्तन सत्य में होता है कि झूठ में? परिवर्तन किस में है? सत्य परिवर्तनशील है या झूठ? बोलो, बदलता कौन है? सच या झूठ? कौन बदलता है? झूठ। तो आपके बचपन की फोटो और आज की फोटो एक ही है कि बदल गई? बदल गई। तो ये बदलाव इशारा कर रहा है कि हम लोग झूठे हैं। हम सब झूठे हैं। हम सब कैसे हैं? झूठे हैं। पर मान क्या रहे हैं? अभी आप लोगों ने क्या बोला? हम सच्चे हैं। आप झूठे होकर भी कह रहे हैं कि सच्चे हैं, ये भी एक झूठ है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, यही है। हम सब झूठे हैं। ये संसार भी झूठा है। सच्चा कौन है? एक भगवान सच्चे हैं, बाकी सब झूठा है। इसलिए कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा ये बताओ, आप लोग सत्य ईश्वर है, इसलिए कभी अपने को सच्चा सत्य बोलिए, सत्य के राह पर चलिए, पर इस शरीर को, इस जगत को, इन रिश्तों को सत्य ना समझिए। एक जरा अपना हाथ उठा लो, एक सब लोग उठा लो भैया, हाथ उठा लो, सरकार है तो। एक, दोनों नहीं, एक उठाओ। ये बताओ, ये हाथ किसका है? बोलो, ये हाथ किसका है? आपका है? इन्होंने बोला कि ये हाथ मेरा है। मैया, ये हाथ किसका है? हैं? शादी हो गई आप लोगों की? पत्नी किसकी है? हाँ? बच्चे किसके हैं? देखो, कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? आओ आपकी ये कंफ्यूजन मिटाते हैं, आपको क्लियर करता हूं सब चीजें। आप लोग भेड़ चाल मत चलिए। भेड़ चाल समझते हैं? आदत हो गई है गीदड़ों के संग रहते रहते, अपने को भी हम गीदड़ मान लेते हैं। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया। उस शेर के बच्चे को भी लगने लगा कि मैं भी गीदड़ ही हूं, क्योंकि मैं इन्हीं के संग रह रहा हूं। कई वर्षों तक रहा, उन्हीं के संग खाए, उठे, बैठे। एक दिन शेर ने दहाड़ लगाई तो गीदड़ के बीच में जो शेर था उसने भी दहाड़ लगाई। तो शेर ने बुलाया, क्यों रे यहाँ, तू तो शेर का बच्चा है, वो गीदड़ों के झुंड में कर क्या रहा? बोले भैया हम तो 1 साल से इनके साथ हैं, जब से होश संभाला इन्हीं के संग है, यही हमारे रिश्तेदार हैं। शेर बोला कि तू बचपन में बिछड़ गया होगा और गीदड़ों के झुंड में मिल गया होगा, सो अपने आप को तूने गीदड़ मान लिया। बस यही हालत हम सबकी है। हम उस परमात्मा से बिछड़ गए,
और संसार के गीदड़ों के झुंड में आकर मिले तो अपने को भी गीदड़ मानने लग गए कि हम भी गीदड़ हैं। कैसे? जैसे आपने कहा कि महाराज जी ये हाथ मेरा है, ये आंख मेरी है। अच्छा, एक बात बताओ, यदि ये हाथ आपका है, ये शरीर आपका है, तो ये बताओ कि आप में से कोई चाहता है कि आप बूढ़े हो जाएं? बोलो, आप में से कोई चाहता है कि आप बूढ़े हो जाएं? लेकिन आप बूढ़े हो रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये शरीर आपके हिसाब से चल रहा है कि भगवान के हिसाब से? आप लड़कपन से जवानी में गए तो अपने हिसाब से नहीं गए, जवानी से बुढ़ापे में जा रहे हैं तो अपने हिसाब से नहीं जा रहे हैं। आपका ये शरीर प्रकृति के हिसाब से चल रहा है, समय के साथ चल रहा है। समय के साथ आप बूढ़े हो रहे हैं, समय के साथ आप कमजोर भी हो रहे हैं। आपके हाथों में जवानी में जो बल था, अब वो बल बुढ़ापे में नहीं है। इसका मतलब ये हाथ कमजोर पड़ गया। तो बताओ, आपने तो कहा कि ये हाथ मेरा है, तो आपका हाथ है, तो साहब कमजोर क्यों पड़ गया? आपने इसे कमजोर क्यों पड़ने दिया? ये आंख आपकी थी तो आंखों में दिखना कम क्यों हो गया? पांव आपके थे तो घुटनों में दर्द क्यों हो गया? इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, ये शरीर भी ईश्वर का है। लेकिन हम ईश्वर के शरीर को अपना मान लेते हैं कि ये हमारा है। बोलो हाँ। और सारी जिंदगी इसी अज्ञान में जीते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा, और यही हमारा हमारा करते मर जाते हैं। जरा सोचो, ये शरीर हमारा है क्या? सवाल है आपसे, शरीर हमारा है क्या? बोलो। जब शरीर हमारा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग हमारे कैसे हो सकते हैं? ये तो बताओ। लेकिन अज्ञान है, इसको बंद कर दो, बंद कर दो। लेकिन अज्ञान है, अज्ञान कहता है ये सब कुछ मेरा है। लेकिन एक बात बताओ, आप कहते हो ये हाथ मेरा है, आप कहते हो ये बच्चे मेरे हैं, आप कहते हो ये परिवार मेरा है, पर मीराबाई से पूछा गया कि मीरा तुम बताओ कि तुम्हारा क्या है? तो मीरा ने नहीं कहा कि हाथ मेरा है, मीरा ने नहीं कहा कि परिवार मेरा है, मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल, जोर से, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। कौन है मेरा? मेरे तो मीराबाई गिरधर गोपाल को अपना कहती है और आप लोग इस हाथ को अपना कहते हैं। कितना अंतर है, अंतर है या नहीं? बोलो, अंतर है या नहीं? मैं चाहता हूं कि जिस राह पर मीराबाई चली और जिस कृष्ण को मीराबाई ने पाकर के अपने आप को अमर कर लिया, मैं चाहता हूं कि आप भी उसी राह पर चलें और आप भी अपने आप को भगवान को प्राप्त करके अमर कर लें। लेकिन उस राह पर चलना इतना सरल भी तो नहीं है। जिस राह पर हम आपको चलाना चाहते हैं, अच्छा बताओ, जिस राह पर हम आपको चलाना चाहते हैं, कौन कौन उस राह पर चलने को तैयार है? हाथ उठा के बताओ। कितने लोग चलने को तैयार हैं उस राह पर? मीराबाई का जो रास्ता है ना, भगवान तक पहुंचाएगा। चलिए, इन 7 दिनों में कुछ कुछ उस रास्ते को तय करते हैं, उस रास्ते की यात्रा करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं।
सूत जी महाराज का आगमन हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज हमें कथा सुनाइए, एक पल बिगाड़िए मत, एक पल नष्ट ना कीजिए, एक पल गवाइए मत, कथा सुनाइए। वाह, कथा की प्यास होनी चाहिए भक्तों। कथा की क्या होनी चाहिए? प्यास। आज सुबह मैं ददरउआ धाम में कथा सुनाया। ठाकुर जी की कृपा से इस दास अनिरुद्ध को वहाँ कथा सुनाने का मौका मिला। सुबह वहाँ कथा होती है 10 से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से यहाँ कथा होती है। मैं तो आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के कारण मुझे 6 घंटे भगवान की कथा कहने का अवसर मिल रहा है। ये दास की वाणी 6 घंटे भगवान की कथा में लगी रहेगी। तो मेरा तो बड़ा पुण्य आप लोगों ने बढ़ा दिया कि कथा सुनाने का मुझे 6 घंटे का मौका दिया। इसलिए हम कहते हैं देखो, जब हम सुना करके नहीं थक रहे हैं तो आप सुनने वाले मत थकिएगा, है ना। सुनाने, देखो हम कथा सुनाने के लिए दौड़ करके भाग करके आए। आज कलश यात्रा में आप लोग धीरे धीरे चल रहे थे, हमने कहा थोड़ा जल्दी चलो। नहीं, हम तो अपनी चाल चलेंगे महाराज जी, हमें धीरे धीरे चलना आता है। तो फिर हमने कहा फिर तुम्हारा हमारा चाल नहीं मिल रही है तो नहीं चल सकते, क्योंकि जिस चाल से आप चल रहे थे उस चाल से तो आप चलते चलते इस उम्र तक पहुंच ही गए हैं। अब जिस चाल से हम आपको चलाना चाहते हैं उस चाल से चलेंगे ना तो आप संसार का सुख तो पाएंगे। देखो, संसार में घूमने में और भगवान की कथा सुनने में अंतर है। हम दौड़ करके क्यों आए जानते हैं? क्योंकि आप लोग तो धीरे धीरे अपनी चाल चल रहे थे, लेकिन 3 बज चुके थे, कथा का टाइम हो चुका था। 3 बजे से भारत के प्रत्येक घर में कथा का इंतजार हमारी माताएं, बहनें, भाई और बच्चे कथा का इंतजार करते हैं। अब बड़ा गांव में कथा हो रही है ना, तो कथा में यहाँ तो इतने लोग हैं, हजारों लोग यहाँ होंगे, पर करोड़ों लोग इस बड़े गांव की कथा को लोग सुन रहे हैं। कोई अमेरिका से सुन रहा है, कोई इंग्लैंड से सुन रहा है, कोई दुनिया के कोने कोने से सुन रहा है। तो वो लोग इंतजार करते हैं कि कथा का टाइम हो गया, अभी तक नहीं हुई कथा, इसलिए हमें लगा कि आप तो आ ही जाएंगे। वो लोग जो बैठे हैं चलो उनको सुनाना स्टार्ट करें भगवान की कथा। तो वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं लाखों नहीं करोड़ों। आपको क्या लगता है ये कथा केवल इतने लोग सुन रहे हैं? आप लोग केवल यहां देखते हैं, केवल बड़े गांव को देखते हैं। बड़े गांव की ओर अब पूरे भारत की नजर है कि बड़े गांव में कथा हो रही है। बड़ा गांव ग्वालियर में एक जो बड़ा गांव है वहां पे कथा हो रही है, ये पूरे भारत के लोगों को पता लग गया है। अब आप लोग केवल बड़ा गांव के नहीं रहे, अब आप पूरे भारत में देखे जा रहे हैं, पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अपना टाइम मतलब टाइम, 3 मतलब 3, ये नहीं कि नहीं हम चलेंगे महाराज जी अपनी चाल, हम तो अपनी चाल चलेंगे। क्यों क्यों चलोगे अपनी चाल? कोई इमरजेंसी होती है तो आप दौड़ नहीं लगाते। इसलिए एक भैया तो हमें डांटने लगे, महाराज जी आप हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। हमने कहा महाराज आपकी जय हो, पांव कहां आपके छूल है। हमें ही डांटने लग गए, बोले आप भाग रहे हो। अब कौन समझाए कि हमारे भागने के पीछे भी कारण था। आपको अपना स्वाद दिखता है कि हमने इतनी व्यवस्थाएं की देखो,
लेकिन ये तो देखो कि आपकी व्यवस्थाओं को जब तक पूरी दुनिया, अब आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप रास्ते में थे ना, उस रास्ते में आपको कोई नहीं देखने वाला था, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से जो लाइव टेलीकास्ट जा रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, उसे भी बैठने दो। सब कोई कथा सुनना चाहता है, इसलिए कथा भैया रहने दो, उसको भी छोड़ा, बेचारा कथा सुनने आया है, सुनने दो, बैठने दो उसको। भगवान की कथा में देखो, भागवत जी में ये बात लिखी है कि भगवान की कथा जब गोकर्ण जी ने सुनाई तो कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी जिनके कान से भगवान की कथा भीतर गई, उनके लिए विमान आया था भगवान के यहां से। ये कथा को आप हल्के में ले रहे हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कथा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। कई बार हम समझने में बड़ी देर लगा देते हैं, बड़ी देर बाद हमें कुछ चीजें समझ में आती। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी ने सवाल किया, सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने सवाल किया कथा। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूं जो देवताओं को दुर्लभ है। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? बोलो, 7 दिन। तो जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? वो कथा सुने। परीक्षित जी को श्राप लगा, तुरंत दौड़े और शुकताल जाकर बैठे। शुकदेव भगवान आए और कथा सुनानी स्टार्ट करी। जिसे 7 दिन में मरना हो वो भगवान की कथा सुने, उसका उद्धार हो जाएगा कथा से। शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को क्या सुनाई? बोलो, क्या सुनाई? क्या सुनाई? कथा। कथा सुनाई। अच्छा, राजा परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा था 7 दिन में मरने का? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए और जो 5वां स्थान था कलयुग का, वो राजा परीक्षित के सिर पर जाकर कलयुग बैठा और परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी कलयुग ने। और परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? संत का अपमान। और जब संत का तिरस्कार हुआ परीक्षित जी के द्वारा, तो इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक डस लेगा और परीक्षित जी की मृत्यु होगी। ये श्राप। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? क्या करना चाहिए उसे? तो सुनो, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने का स्थान क्या दिया, पहले ये जानते हैं। अच्छा, ये बताओ कि बड़ा गांव में कलयुग रहता है कि नहीं? रहता है। बड़ा गांव में तो आप लोग रहते हैं, कलयुग क्यों रहेगा यहां? सुनो, कलयुग, ये कौन सा युग चल रहा है? जोर से। अभी बड़ा गांव में कौन सा युग चल रहा है? नहीं, कलयुग यहां पर अभी तो नहीं चल रहा है। यहां इस पांडाल में तो कलयुग नहीं चल रहा है। इसके बाहर चल रहा हो उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। पर जहां, अच्छा ये बताओ, जहां एसी चल रही हो
और गर्मी कितनी भी ज्यादा हो, कमरे में एसी लगी हो, तो बताओ गर्मी का प्रभाव उस कमरे में होगा जहां एसी चल रही है? बोलो ओ भैया, पंचायत ना करो सरकार। जहां एसी चल रही होगी, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होगा? जैसे एसी चल रही हो तो गर्मी का प्रभाव नहीं होता, गर्मी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसी तरह जहां भगवान की कथा हो रही होती है, वहां कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाता है। जहां भगवान का कीर्तन है, जहां भगवान की कथा है, जहां भगवान का नाम है, वहां कलयुग का प्रभाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए कलयुग यहां नहीं है। इसलिए हम कहते हैं आप अपने घर में रोज कीर्तन करो, रोज भगवान की कथाएं आपस में सत्संग करो। तो जब आप कथाएं नित्य सुनेंगे, सुनाएंगे, नाम जपोगे भगवान का, तो फिर आपके घर में कभी कलयुग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कलयुग कब प्रवेश करता है, उसके भी कुछ कारण है और कुछ नियमावली है। कलयुग ऐसे ही नहीं घुस जाता कि जी हम तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, नहीं। कलयुग भी कब घुसता है, ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, आपके घर में चूहे के घुसने की जगह ही नहीं है, तो क्या चूहा आएगा? थोड़ा भी उसे सुराग मिल जाएगा, रास्ता मिलेगा, तब फिर चूहा वहां से आएगा। रास्ता ही नहीं देंगे आप, इतनी तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, दरवाजे ऐसे लगाएंगे ऐसे, तो चूहा आएगा क्यों? उसी तरह कलयुग कब घुसता है, कहां से घुसता है, मैं वो सुराग बता रहा हूं, रास्ते बता रहा हूं। कलयुग कब, कहां, कैसे घुसता है। कलयुग कब घुसता है? द्यूतम, जब आप जुआ खेलते हैं, जुआ के द्वारा कलयुग घुसता है। यदि आप लोग जुआ खेल रहे हैं तो आपके घर में कलयुग घुस जाएगा और वो घर में घुस के सत्यानाश करेगा। जैसे दुर्योधन ने जुआ खेला, तो दुर्योधन ने जुआ खेला, तो बताओ महाभारत की मूल वजह क्या थी? महाभारत की मूल वजह क्या बनी? द्रौपदी का हरण, चीर हरण क्यों हुआ? बोलो, जुआ। मूल कारण क्या था? यदि जुआ ना होता तो क्या द्रौपदी का चीरहरण होता? और जुआ ना होता तो चीरहरण ना होता, और जुआ ना होता, चीरहरण ना होता, तो महाभारत भी कभी ना होता। तो सर्वनाश की वजह क्या बना? बोलो जोर से। कौरवों ने खेला जुआ, सर्वनाश हुआ। पांडवों ने खेला जुआ, तो पांडवों की सत्ता चली गई कि नहीं? इंद्रप्रस्थ के राजा थे, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, दिल्ली के राजा धर्मराज युधिष्ठिर थे, पर जुआ खेला तो जुआ खेलने से सारी राज सत्ता हार गए कि नहीं? कंगाल हो गए कि नहीं? दर दर की ठोकर खाने लग गए कि नहीं? पहनने वाले कपड़े भी दुर्योधन ने उतरवा लिया कि नहीं? सिंपल भाषा में कहें, कपड़े भी उतरवा लिए दुर्योधन ने। जुआ व्यक्ति को नंगा कर देता है। इतिहास से सीख लो, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग कंगाल हो गए जुआ खेलकर, तो तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए जुआ ना खेलना, वरना सर्वनाश होगा। यदि खेलते हो तो जुआ के द्वारा ही कलयुग प्रवेश करता है। जुआ के द्वारा ही कौरवों का सर्वनाश हुआ। और पांडव, चूंकि पांडवों ने जुआ खेलने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा, तो अंत में भगवान ने साथ दिया। बात सही है? कौरवों ने जुआ भी खेला और धर्म को भी छोड़ दिया, सत्य के राह पर चले नहीं, तो उनका नाश हुआ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जुआ ना खेलना। और आप लोग जुआ आजकल मोबाइल पर भी खेलने लग गए हो। जंगली रमी बॉलीवुड आपको डाउनलोड करा रहा है, आप लोग जंगली रमी डाउनलोड करके, और ना जाने आज के युवा, बड़ा गांव में भी कोई ऐसा केस आपके सामने आया कि नौजवान लड़के लाखों रुपया हार गए ऑनलाइन जुआ से?
ऑनलाइन आता ना कोई गेम वैम आता, क्या आता है, जुआ आता है। तो आपके बड़ा गांव में ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी कि कोई बच्चा लाख रुपया हार गया हो या 2-4 लाख हारा हो? क्यों है? इनके संज्ञान में तो है कोई लड़का? आप लोग खुद हार चुके हैं। क्यों, कितना हार गए आप? नहीं, ये भैया कह रहे हैं कोई। तो आप लोग तो नहीं खेलते ना जुआ? सही बताओ, मां कसम खा के कि जुआ नहीं खेलते। जुआ नहीं खेलते? खेलते हैं। तो भाई इतना गुस्सा कर रहे थे हमारे ऊपर, ये तुम्हारी बुद्धि में कलयुग बैठा है। जुआ, जुआ खेलोगे तो सुन लो, कौरवों का सर्वनाश हो गया। ये जुआ ने किसी का घर बनाया हो तो बताओ, बिगाड़ा है। जुआ, आज तक एक नाम बता दो मुझे कि जुआ खेल के कोई आदमी धन्ना सेठ बना हो। बड़ा गांव में कोई एक आदमी ऐसा है जो जुआ खेल के धन्ना सेठ बना हो? ऐसे बहुत मिल जाएंगे कि जो बर्बाद हो गए। ऐसे तो आपको हजारों केस मिल जाएंगे कि जुआ खेल के आदमी कंगाल हो गया। जुआ खेल के कंगाल होने के केस बहुत हैं। क्यों जी, बहुत हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इसलिए जुआ ना खेलना। खेला था कौरवों ने, क्या हुआ? अब तुम भी ट्राई कर रहे हो। गलत चीज ट्राई मत करो। द्यूतम पानम, यदि आप जुआ खेलते हैं तो जुआ के रास्ते कलयुग आपके खोपड़ी पे आके बैठेगा और आपकी बुद्धि कर देगा भ्रष्ट। बात समझ में आ रही है? द्यूतम पानम, कलयुग मैया, ओ मैया चप्पल वाली मैया, जा रही हो मेरी मां? कहां चली? जुआ हुआ खेलने? टाटा तो कर लो मेरी मां, टाटा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना है पानम, शराब। बड़ा गांव में शराब बिकती है कि नहीं? शराब की दुकानें हैं यहां? क्यों, हाँ या ना? पीते हो आप लोग? कितने लोग पीते हो? अच्छा हाथ उठाओ। कोई नहीं पीता? फिर अच्छे हैं आप लोग। देखो कोई नहीं हाथ उठा रहा है, मतलब अच्छे लोग हैं यहां। शराब कोई पीता ही नहीं है। सही बताओ, आप लोग शराब नहीं पीते? पीते हैं? क्यों भैया, आप शराब पीते हो? सही, पीले वाले भैया शराब नहीं पीते? सही बताओ, कभी कभी एक आध पैक? नहीं, कभी नहीं पी? सही बताओ, खाओ मां कसम के नहीं पी। पिए तो बहुत हैं शराब, पर हाथ नहीं उठ रहा है किसी का। सोचो कि शराब पी करके आप हमारे सामने हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, तो जिस दिन भगवान की अदालत में आप पहुंचेंगे और ईश्वर आपसे बात करेंगे कि क्यों हमने तुम्हें मानव का शरीर दिया, तुम्हें धन धान्य से भर कर के भेजा, तुमने उस पैसे का क्या किया? शराब में उड़ा दिया। तो क्या जवाब दोगे? इसलिए शराब पीकर कितनी महिलाएं बेचारी परेशान हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, पढ़ ना पाए, कितना शराब के द्वारा समाज में कष्ट फैला, कितने लोग परेशान भये। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सबसे, शराब ना पिएं। शराब पीने से घर बसता है कि उजड़ जाता है? जोर से, शराब पीने से घर बसता है? आपके गांव में आप देख लेना, ऐसे कितने केस होंगे
जिनका घर बिक गया शराब के कारण, परिवार बिखर गया शराब के कारण, जिंदगी खत्म हो गई शराब के कारण, बच्चे अनाथ हो गए शराब के कारण, जमीन जायदाद बिक गई शराब के कारण। बड़ा गांव में कोई ऐसा है जिसके घर बिखरा हो शराब के कारण, जिसकी जमीन बिक गई हो शराब के कारण? है कोई आपकी नजर में ऐसा? हाँ या ना? शराब पीने से कितना जीवन बिगड़ा। अब देखो, आप हमारी बात को गंभीरता से लो या मत लो, लेकिन एक बात बताओ, आपका बच्चा यदि शराब पीने लग जाएगा तो आपको चिंता हो जाएगी कि नहीं? उत्तर दो। हर पिता यहां यदि बैठा है, यदि आप एक बच्चे के पिता हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनकर और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपका बेटा 15 साल का है, 18 साल का है, या 20 या 22 साल का, या 25, और आपका बेटा शराब पीने लग गया, दिन भर शराब पीता है आपका बच्चा, तो बताओ आपको चिंता होगी कि नहीं? उत्तर दो। होगी? आप खुश होंगे या दुखी हो जाएंगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो। सुखी, दुखी? जब आप अपने बच्चे को शराब पीता हुआ देखेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। उसी तरह जब आप शराब पीते हैं तो आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको शराब पीता देखते हैं तो वो लोग भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि यदि शराब पीना अच्छा होता तो फिर हम लोग पीते, हम भी पीते, हम सब मिलके पीते, फिर भागवत जी की कथा में प्रसाद भी बांटा करते उसका, यदि अच्छी होती तो। क्यों? भागवत जी के प्रसाद में मक्खन मिश्री बटता है, भागवत जी के प्रसाद में दही बट जाता है, कई बार भागवत जी के प्रसाद में फल बटते हैं, मीठा बटता है। लेकिन आपने कहीं सुनी कि भागवत जी के प्रसाद में शराब बटी? क्यों सुनी? क्यों? शराब अच्छी होती तो हम सब ना पीते। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है उसमें, इसलिए पीने का मना किया जा रहा है। यदि आप फिर भी पी रहे हैं तो फिर आप गलत राह पर चल पड़े हैं। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना पराई औरत, पर पुरुष पर नारी। जो पराई स्त्री के चक्कर में उलझ जाता है, कलयुग उसके पास आ जाता है। इसलिए रावण पराई स्त्री के चक्कर में उलझ गया, सर्वनाश हो गया। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ मेरी मां? जोर से। पराई औरत के चक्कर में, पराई स्त्री के चक्कर में। आप भी चक्कर में तो नहीं है किसी पराई स्त्री के? क्यों भैया? पड़ोसन को ताक झांक तो नहीं करते? देखते तो नहीं हो? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये गीत तो नहीं गाते? हाँ। यदि ऐसी गीत सुनने की आदत है, सावधान। रावण का भी कुछ ऐसे ही मिजाज था। वो भी पराई स्त्री को देखता था तो वो दौड़ जाता था, उठा के ले आता था। वो तो सीता माँ को उसने जब लाया तो सीता माँ, राम जी उस पर भारी पड़ गए, वरना ऐसे अपहरण तो रावण कई बार कर चुका था। पर कमजोर आदमी कहाँ रावण से जीतने वाला था। वो तो राम जी आए तो उसको ठिकाने लगाए, वरना ऐसी आदतें तो उसकी पहले से थी। लेकिन अति का अंत तो होता ही है ना। अति कभी ना करना बंदे इति, तेरी हो जाएगी बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। कहते हैं ना कि पराई स्त्री के कारण रावण की लंका जल गई, सर्वनाश हो गया। जीवन में आप इतिहास से सीखिए और कभी पराई नारी को, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? भैया आप लोग पराई स्त्री को कैसे देखते हैं? जोर से, थोड़ा जोर से बोल लो। प्रेम से देखते हैं?
हाँ? पराई स्त्री को कैसे देखते हो? हाँ? आपसे उम्र में बड़ी है तो आपकी मां, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। स्त्री को मां, बहन और बेटी के भाव से देखना ही स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान है। नारी का सम्मान करना है तो उसे मां की नजर से, बहन की नजर से और बेटी की नजर से देखिए। यदि आप इन नजरों से देखेंगे तो निश्चित मानिए कि आप यहां भी सुखी रहेंगे और परलोक में भी आपका सम्मान होगा कि आपने नारियों का सम्मान किया है। जो नारियों का अपमान करते हैं वो यहां भी दुख पाते हैं और यमराज उसे और मारते हैं कि तूने नारी पर अत्याचार किया। नारी को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, नारी का सदा सम्मान करना चाहिए। रावण ने सीता मां को चुराया, क्या किया? रावण ने एक नारी का अपमान कर दिया। राम ने क्यों दंड दिया? अच्छा एक बात बताओ, क्या रावण ने सीता मां के साथ कोई जोर जबरदस्ती करी थी क्या? उत्तर दो, बोलो। क्या रावण ने सीता मां के चरित्र पर किसी भी प्रकार से रावण ने कोई गलत भाव रखकर सीता मां को चुराया था क्या? सीता मां जब रावण के घर से आई तो सीता मां पवित्र थी या अपवित्र थी? बोलो जोर से, पवित्र थी। इसका मतलब क्या हुआ कि रावण ने सीता मां को चुराया था, लेकिन रावण ने सीता मां के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। इसलिए आपने देखा होगा जो गलती रावण ने की ना, सीता मां को चुराया, ये गलती थी। इंद्र का एक बेटा था जयंत, उसने सीता मां के पांव में चोंच मार दी तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जयंत पिता के पास गया बचाओ, सबके पास गया बचाओ, किसी ने बचाया नहीं कि राम के बाण से तुझे कौन बचाए। जयंत ने जरा सा पांव में प्रहार किया था, चोंच मारी कौआ बनकर। जयंत ने जरा पांव में प्रहार किया तो राम ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया और रावण पूरी सीता मां को उठाकर ले गया। राम जी ने एक भी बाण नहीं छोड़ा रावण की तरफ। यदि राम जयंत को त्रैलोक में कोई बचाने वाला ना मिला जयंत को, यदि जयंत ने गलती की तो जयंत से बड़ी गलती तो रावण ने की ना, पूरी सीता को उठा कर ले गया। लेकिन राम जी फिर भी रावण को समझाना चाहते हैं। हनुमान जी को भेज रहे हैं, जाओ समझाओ। अंगद जी को भेज रहे हैं, जाओ समझाओ। मारना ना पड़े, लड़ना ना पड़े, युद्ध ना करना पड़े, मान जाए। सोचिए कि आपकी पत्नी का अपहरण कर लिया है रावण ने और राम जी कह रहे हैं कि यदि वो मान जाएगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। ऐसे राम अंत में रावण को मारना पड़ा। क्यों मारना पड़ा? क्योंकि रावण ने एक नारी के सम्मान के साथ मनमानी की। भगवान कहते हैं कि तुमने नारी का अपमान कर दिया है, कोई बात नहीं, तुम उस गलती को सुधार लो, स्वीकार करो कि गलती हुई और सुधार कर लो। लेकिन ना तो रावण ने गलती स्वीकार की, ना तो रावण ने गलती को सुधारा, ना स्वीकार किया ना सुधारा। तब राम जी को लगा यदि इसे छोड़ देंगे तो आने वाले युग में और लोग रावण की तरह काम करेंगे, कहेंगे कि रावण को फिर क्या मिला, हमें भी क्या दंड मिलना है। इसलिए
गलती रावण ने की तो दंड रावण को मिलना चाहिए, लेकिन दंड किसे मिला? रावण के 1,00,000 बेटे मारे गए। रावण के कितने बेटे मारे गए? जोर से। 1,25,00,000 नाती मारे गए। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के कितने बेटे थे? जोर से। 1,00,000। और नाती कितने थे? जोर से। इतना बड़ा परिवार था रावण का। गलती रावण ने की तो दंड रावण को मिलना चाहिए। ये 1,00,000 बेटे क्यों मारे गए? राम जी यहां ये समझाना चाहते हैं कि यदि नारी के सम्मान के साथ समझौता, नारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुमने गलती की तो उसका दंड तुम्हारे परिवार को भी भोगना पड़ेगा, सर्वनाश होगा। इसलिए कभी नारी का अपमान करने के पहले सोचिएगा किसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। इतिहास। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में वो कौन है जो आपको सबसे बढ़िया समझा सकता है, सिखा सकता है? वो कौन है जो आपको सबसे बढ़िया समझा सकता है, सिखा सकता है? बताओ वो कौन है जो आपको सही समझा सकता है? कौन है वो? वो है इतिहास। रावण की जो घटना घटी वो एक इतिहास बन गई हमारे लिए। अब हम क्या पढ़ते हैं रावण के बारे में? अब हम इतिहास पढ़ते हैं। तो जो हुआ है वो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अब वो गलतियां हम ना करें, आने वाली पीढ़ी ना करे। जो गलती रावण ने की सो की, लेकिन रावण ने की तो उसका परिणाम भी सामने आया। अब वो गलती हम लोग ना दोहराएं। बात समझ में आई? इसलिए इतिहास पढ़ना चाहिए, इसलिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, इसलिए सत्संग करना चाहिए कि हम वो गलतियां जो हुई हैं हम वो गलतियां ना दोहराएं, हम वो गलती ना करें। इसलिए रावण ने नारी का अपमान किया, सर्वनाश हुआ। कलयुग का स्थान है, जहां चरित्रहीनता हुई वहां कलयुग। नारी का अपमान, नारी का अपमान जब होता है ना तो भगवान भी रोते हैं। हाँ, नारी का हर युग में नारी को सताया गया है। ये भी वही है जो घिसट रहा था ये कुत्ता? नहीं, दूसरा है। अच्छा, हमें लगा भी ऐसे चल रहा था, वैसे चल रहा है। रावण ने नारी का सम्मान किया कि अपमान किया? जोर से। दुर्योधन ने नारी का अपमान किया कि सम्मान किया? जोर से। दुर्योधन ने नारी का अपमान किया, कपड़े उतार कर सर्वनाश हुआ। रावण ने नारी का अपमान किया, उठा करके हरण करके सर्वनाश हुआ। और भगवान कृष्ण ने नारी का चीर बढ़ाकर सम्मान किया, तो घर घर पूजा होती है कृष्ण की।